के जो इंडेक्स को ट्रैक करता है वो भी लाइफ हाई पे है। तो गजब का मोमेंटम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एशिया की सबड्यूड स्टार्ट इसीलिए कि वो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क जो नीरज जी जो मेंशन कर रहे हैं, साउथ चाइना सी, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे से 2 घंटे हैं, सब डाइजेस्ट हो चुका होगा और शायद हम बेहतर जो ओवरनाइट क्यूज हैं उस पर लार्जली ज्यादा रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अच्छा, यूएस में एक एनुअल सिंपोजियम होता है, जैक्सन होल है ना, वो वहां जगह है, रिजॉर्ट है, बड़ा स्की रिजॉर्ट। तो हर साल जो मनी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो पैसे को मैनेज करते हैं, वो वहां पे सब पहुंचते थे। इस बार पहुंच नहीं रहे, इस बार सब वर्चुअली मुलाकात करने वाले हैं। और उसमें इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज जेरोमी पॉवेल साहब, फेड के यानी कि वहां के जो रिजर्व बैंक कह लीजिए उसके जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी आज स्पीच लाइंड अप है। और जैक्सन होल की स्पीच पे आम तौर पे आगे अगले साल के लिए किस तरह का मूड माहौल है उसकी बात होती है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खास तौर पे कहेंगे कि ये जो पैसा लिक्विडिटी इंजेक्ट करी गई है, ये जो स्टिमुलस का रिजीम चल रहा है, कब तक कंटिन्यू होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर जो नीरज जी कह रहे हैं उसको लेकर अपडेट फेड की तरफ से आएंगे। जितना डविश वो स्पीच होगी उतना डॉलर कमजोर होगा, और जितना डॉलर कमजोर होगा उतने उभरते बाजार चमकेंगे। तो हमारे लिए, और वाइस वर्सा, तो हमारे लिए इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की वो स्पीच, पैनी नजर रखनी है उस पर। लेकिन अब वीरू के पास जा रहा हूं, क्योंकि इस लास्ट लेग में जो तूल पकड़ रहा है भारतीय बाजार, कल भी सेकेंड हाफ में गजब का ट्रैक्शन, एफआईएस कैश मार्केट में बहुत तगड़ी बाइंग कर रहे हैं। तो हम लोग को अप्रोच कैसे करना है? देखते देखते अब तो 11,550 के लेवल्स पे खड़े हैं, और मैं एक्सपायरी पोल की हेडलाइन पढ़ रहा था वीरू, और चमकता हुआ नजर आएगा भारतीय बाजार। क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं, क्या पोल कह रहा है, और हम लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज करें फिर आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है, और 1581 करोड़ रुपए की कैश की बाइंग, और उसके उलट डीआईएस का करीब 1200 करोड़ रुपए का सेल फिगर, बट नेट कैश बाजार में 350 करोड़ रुपए का था। यह सबसे अच्छी चीज है। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने करीब 777 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, लेकिन इंडेक्स को एफआईआईज आज के सेशन के लिए भी आशीष बाय करके ले गए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, और ऑप्शंस के आंकड़ों को देख के लगता है कि वही अप्रोच जो हमने अब तक रखी है, बाय ऑन डिप्स, उसको रखिए। आज भी अगर आप देखें आशीष, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कल हमारी अप्रोच थी कि हम डिप को बाय करेंगे 420 440 के अबूव का, 456 460 का लो था। एक डिप दिया, वो डिप स्पॉन्सर्ड था रिलायंस का, और रिलायंस ने ही अगर आप देखें सेकेंड हाफ में पुल बैक जनरेट करा, और हम कहां गए 550 560 की ट्रैजेक्टरी तक। आशीष, आज के स्टैट्स समझ लीजिए कहते क्या है। देखिए, पुट कॉल रेशो आपका बहुत रिस्क, एक बार निफ्टी के चार्ट लेकर आइए एक बार प्लीज। पुट कॉल रेशो आपका अभी भी बहुत रिस्की जोन में नहीं है। और एक और चीज, कल बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 11,500 की स्ट्राइक पे। याद रखिए, 2 स्ट्राइक्स पे कल काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, 11,500 और 11,400 की स्ट्राइक पे। और ऊपर की तरफ क्या हुआ है, जो परसों कॉल राइटर्स 11,500, 11,550 और 11,600 पे कैपिटलाइज हो रहे थे, वो सारे के सारे बाहर निकल गए, इवन 650 में, इवन 700 में। तो निफ्टी पे अप्रोच ये रखिए आशीष कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आपकी लॉन्ग्स हैं, और क्योंकि आप कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुए हैं, सबसे पहले तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो शफल होके अब 300 350 के जोन से अब ऊपर आ जाएगा आशीष। वो आएगा 390 410 के जोन में। और आपका जो डे ट्रेडर्स है वो क्या करें, उनका स्टॉप लॉस होगा 450 460 के जोन में। क्यों? क्योंकि वो एक बेस है नया ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक, क्योंकि कल 11,500 की पुट सबसे ज्यादा बिकी है। डिप मिले ड्यूरिंग द डे 510 520 530 का, उसको भी बाय करना है, फ्लैट ओपनिंग को भी बाय करेंगे। ऊपर याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस है 11,590 610, और उसके बाद बेस्ट इस सीरीज का जो आ सकता है वो आपकी स्क्रीन पर 11,638 का। तो ये डे ट्रेडर्स के लिए भी टारगेट है, और पोजिशनल के लिए तो है ही। निफ्टी बैंक कल वो 440 यानी 23,440 23,550 का जोन ऑलमोस्ट आ गया था, लेकिन क्रक्स था कि खुलते ही साथ 23,200 इसने यानी पिछली सीरीज के हाई को तोड़ दिया आशीष। ऑप्शन बेस आपका आता है 23,000 के आसपास, लेकिन कल का जो 23,200 का ब्रेकआउट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कल की पोजीशंस को लॉन्ग को होल्ड करिए। आज डे ट्रेडर्स क्या करें, आपका स्टॉप लॉस 22,200 यानी कल के ब्रेकआउट पॉइंट के थोड़ा सा नीचे होगा। बाय ऑन डिप्स 550 630 23,550 630 एक सप्लाई जोन है। इसको पार करने के बाद पोजिशनल ट्रेडर्स करीब करीब 23,850 या फिर 23,900 की ट्रैजेक्टरी का टारगेट लेके चल सकते हैं। सबसे अच्छी बात थी आशीष कल कि कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, जिनको एफआईआईज ने बैकफुट पे रखा, तो उसका
एक इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, उसका मजा लीजिए बस। तो टोन बदली है आजकल। मैं एकदम मिनट्स में जो एक एक लाइन आंकड़े देखते हैं ना वो सब देखने लगा हूं। तो कल वीरू ने टोन थोड़ी कॉशियस पे रखी थी और दिन के दौरान वाकई मूड माहौल ऐसा था, लेकिन खरीदारी करने का मन बना हुआ था। आज फिर से बाय ऑन डिप्स, वापस वो वर्ड वापस लौटता हुआ वीरू की कमेंट्री में। तो अपसाइड्स हैं आज के दिन, एंट्री पॉइंट ढूंढने हैं, एक्सपायरी शायद एक बढ़िया बेहतर नोट पे होती हुई आपको नजर आएगी। वो पोल के ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे थे, आगे खैर अगले शो में तो डिटेल में वीरू इस पोल पे भी बातचीत करेंगे। आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है औरबिंदो फार्मा खरीद के चलें 895 के टारगेट्स। पोल ट्रेडिंग बेट्स दिखा दीजिए। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज कह रहा है एसबीआई खरीद के चलें 218 के लक्ष्य की यहां पे तैयारी हो रही है। और प्रभुदास लीलाधर का भी एक बाय कॉल आता हुआ, और यह है आरबीएल खरीदने के मौके 210 के लक्ष्य आरबीएल में हासिल होते हुए नजर आएंगे। तीनों के तीनों डिफरेंट दिग्गज ब्रोकरेजेस, तीनों की आज की टॉप बेट्स बाय साइड के ही आइडियाज हैं, ध्यान रखिए। तो ये मूड माहौल। अच्छा, आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था वो जैक्सन होल की स्पीच जो वहां पे आनी है फेड की, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो शेड्यूल्ड है मेरे ख्याल से आज सुबह 11 बजे वो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। पर कहा जा रहा है कि उसमें लार्जली जो फोकस होना है डेफिसिट, जो कंपनसेशन पेमेंट है स्टेट्स को, उसकी भरपाई कैसी होगी। और जिस तरह से कल से कई सारे अपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज का सेशन बड़ा स्टॉर्मी होने वाला है। और स्टेट शायद लाइकली सेंटर को पुश करें कि वो मार्केट से बोरो करके स्टेट्स की भरपाई करें। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट बड़े डेडली थे इसमें, तो आज बड़ा स्टॉर्मी सेशन होगा। अच्छा, कई लोग टू व्हीलर्स का वेट कर रहे हैं। आई डाउट स्टॉर्मी सेशन के बीच में वो टू व्हीलर्स के लिए कुछ आएगा। हो सकता है वो अगली मीटिंग, क्योंकि कई सारी जगह मैं पढ़ रहा था कि 19 सितंबर के एजेंडा में शायद वो आता हुआ नजर आए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कल हमने तेजी आती हुई देखी है, आ जाए तो अच्छी बात, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखिएगा टू व्हीलर्स को लेकर कि आज ही वो आ जाएगा 28% से स्लैब रिडक्शन, वो देखना होगा, उसको लेकर थोड़ा डाइसी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेट का कंपनसेशन जो भरपाई होनी है उस पर शायद आज फोकस होगा। लेकिन आज वो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स, देखिए बड़ी खबर तो एक ये है कि टोबैको सेगमेंट में एफडीआई की अनुमति दी जाने की सिफारिश की गई है। इस पे तो लक्ष्मण है क्या? इस पे लक्ष्मण है क्या डायरेक्टर साहब? हाँ, तो एक काम करते हैं क्विकली, जब लक्ष्मण, ये नीरज जी जो कह रहे हैं टोबैको कंपनीज आज फोकस में रहने वाली है, क्या खबर है? दरअसल ये पूरे टोबैको सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि संसद की स्थायी समिति जो उद्योग और व्यापार बढ़ाने के मामले पर बनी थी, उसने सिफारिश की है कि टोबैको सेक्टर में आपको एफडीआई की छूट देनी चाहिए। जब हम टोबैको सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तंबाकू के उत्पादन, इसकी प्रोसेसिंग, सिगरेट बनाने वाले सेक्टर हों या फिर सिगार बनाने वाले सेक्टर हों, सभी में एफडीआई की छूट दी जाए। और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि एफडीआई की छूट देने के लिए जल्द से जल्द एक स्टडी कराई जानी चाहिए और सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सिर्फ टोबैको मतलब आज ये वीएसटी इंडस्ट्रीज हुआ आपका, आईटीसी हुआ आपका, गॉडफ्रे फिलिप्स रडार पे आ गया। अब ये कह रहे हैं कि एफडीआई छूट के पक्ष में, मतलब सिगरेट टोबैको इंडस्ट्री में विदेशी निवेश आ सकता है। कि कभी बढ़ावा देते हैं, कभी वाट लगाते हैं, ये चलता क्या है? एज ऑन डेट बैन है। हाँ। लेकिन अब उसको ओपन करने की बात कही जा रही है। तो ये गॉडफ्रे फिलिप्स में मार्लबोरो का हिस्सेदारी तो है अभी जो पहले से है। अच्छा, जो उसके बाद से में बदलाव करने के स्टैंस में चेंज करिए और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पे एफडीआई दीजिए, यानी 100% एफडीआई कर दीजिए। वो कंपनियां यहाँ सब रिसर्च करेंगी, सिगरेट या जो भी बनाएंगी उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगी, भारत नहीं बेचेंगी। ये भी एक प्रपोजल है। मतलब दुनिया को बर्बाद करो, अपने लोगों को नहीं। हाँ, ये लॉजिक ठीक है। अच्छा, क्विकली आज के बाकी के स्टॉक से न्यूज़। दूसरी बड़ी खबर है भाई, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खासतौर पे महाराष्ट्र की और उसमें भी खासतौर पे मुंबई की, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा है। सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी की जो दर है वो 5 से घटा दी है और 2% कर दी है। ये दिसंबर तक के लिए, और फिर जनवरी से 31 मार्च तक के लिए 3% है। अभी जो है स्टैम्प ड्यूटी 5% लगती है। आपको याद होगा मार्च में भी 1% घटाई गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर 6% कर दी गई थी, फिर इसको 1% कम किया गया, 5 हो गई, अब 5 से घटा के 2 और 3। ये बहुत बड़ा बूस्टर है। अगर आप सोचिए 1 करोड़ का मकान अगर है तो उसमें 5 लाख रुपए केवल स्टैम्प ड्यूटी के लगते थे। तो ये बड़ी राहत है कि आपको सीधे 3 लाख रुपए की उसमें बचत हो रही। तो इसी प्रकार से हर स्लैब में जितने, चूंकि बॉम्बे में तो 1 करोड़ बहुत ही मामूली टिकट साइज माना जाता है, अब 4 करोड़ का जो मकान ले रहा है वो 20 लाख रुपए खाली स्टैम्प ड्यूटी देने पड़ते थे, उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो ये मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर के तमाम स्टॉक्स आज जो है जबरदस्त रैली दिखाएंगे। एचएल में विनिवेश का जो आवाज की खबर थी उस पर मुहर लग गई है, 10% तक हिस्सा सरकार बेचेगी।
₹1001 इसका प्राइस तय किया गया, जो कि करीब 15% डिस्काउंट है करंट प्राइस से। आईजीएल के नंबर कमज़ोर हैं। मैं जनरली गैस कंपनियों के नतीजों में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखता हूं, जो काफ़ी तेज़ी से गिरा है, उसको रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी मुनाफा रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं होता इन कंपनीज में, तो नतीजे कमज़ोर है। लेकिन जिलेट के नतीजे, वर्मा जी आपने बहुत दाढ़ी बनाई है। आप ऑफिस बुलाओगे तो मजबूरी में बनानी पड़ेगी। मतलब हमें लग रहा था लोग दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, तो नहीं है, लेकिन नतीजे कुछ और बता रहे हैं। मार्जिन भी बढ़ा लिया है, मुनाफा 1.7% गिरा है, लगभग 45 करोड़ पर उन्होंने मेंटेन किया है। रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन तब भी 350 करोड़ का रेवेन्यू है, और मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। मतलब गजब कर दिया है, दाढ़ी बना रहे हैं लोग। पर जिलेट ऐसे बनाने लगा आजकल कि एक बार खरीदो तो कालो महीनों जरूरत नहीं पड़ती, महीनों तो इनकी रिकरिंग सेल आती है। ये मैं भी सोच रहा था कि वो एक कार्ट्रिज का पैकेट खरीदा काफी जल जाता है आजकल। फिर भी वो 4 वाली ब्लेड वाला कौन सा है, वो सब बढ़िया चलते हैं। तो इसके नतीजे थे। उसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आईसीआईसीआई बैंक अपना 2% हिस्सा बेचेगा, और ये भी शायद ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने डीएचएफएल को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, फ्रॉड 820 करोड़ का एक लोन। तो ये स्टॉक्स रडार पर हैं। ये सारे स्टॉक्स रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज आपको रडार पर रहने चाहिए। आज के इवेंट कैलेंडर के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हैं ये बताऊंगा।